के कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम चौधरी, आप भी का बेटा है? एक बागी को अपनी मां बोलकर मां नाम के शब्द का अपमान नहीं करना चाहता मैं। भैया भैया रुक जाइए, सरदार को गिरफ्तार मत कीजिए भैया, हम हाथ जोड़ रहे आपके सामने। लाडली, हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे और जब हमारे रास्ते से। वो औरत एक बागी है और उसकी असली जगह सिर्फ जेल है। नहीं नहीं भैया, भैया देखिए, हम जानते हैं कि उन्होंने गलती की है, लेकिन इस समय वो बीमार है, कमजोर है, और एक बीमार इंसान को सजा देना बहुत बड़ा पाप होता है। इतना बड़ा पाप मत कीजिए, मत कीजिए गिरफ्तार सरदार को। किस मिट्टी की बनी है तू लाडली? उस औरत ने सब कुछ छीन लिया तुझसे। तेरा प्यार, तेरा परिवार, तेरा बचपन। राजघराने के ऐशो आराम की जगह उसने तेरी जिंदगी में जंगल की धूल लिख दी। आज सिर्फ उसी की वजह से कोई भी तेरा वजूद, तेरी पहचान अपनाने को तैयार नहीं है। तू जिस प्यार की हकदार है ना लाडली, आज उसी के लिए तुझे लड़ाई करनी पड़ रही है। पर इन सबके बाद भी तू उस औरत के लिए मुझसे लड़ाई कर रही है। हाँ भैया, क्योंकि इस पूरे घर में सिर्फ हम ही हैं जो जानते हैं कि सब कुछ खोने का दर्द क्या होता है, और हम नहीं चाहते कि एक माँ को उसके बेटे से अलग होना पड़े। मतलब यही कि सरदार ही प्रेम की असली माँ है। लेकिन वो डीएनए रिपोर्ट, उसमें तो सब कुछ नेगेटिव आया था। रपट के बारे में हम नहीं जानते भैया, हम बस इतना जानते हैं कि दादी की आंखें झूठ नहीं कह सकती। उन्होंने हमें खुद बताया, और यही सच है कि प्रेम ही सरदार का बेटा है। पानी पानी ये लड़की मौत को क्यों बुला दे रही है? क्या सोच रही है? एक गोली से रुद्राक्षी कमजोर पड़ गई। आपके सर से लाडली का चढ़ा नशा उतार रहे, क्योंकि वो तो एक दिन डूबेगी और साथ में आपको भी ले डूबेगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाली कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। उसमें हमारा जज्बा है, इसीलिए उसे एक बार कहने से आज हम यहाँ आ गए। और तू तो बस सौदा ही करती रह गई, कुछ उखाड़ नहीं पाई। अच्छा, तो मैंने कुछ नहीं किया? चारू पर हमला, आप पर गोली, ये सब किसने किया? बताओ, ये आपके फरिश्तों का प्लान था? अरे लाडली आपको इस घर पर लेकर आई है ना, क्योंकि आप मेरी वजह से जिंदा है। इधर उधर गोली लगी होती ना, तो आज आपका चौथा खा रही होती वो बैठ। हाय, बड़ी चार मीठी बातें क्या बोलती, उसके नाम की माला चपटी शुरू हो गई हैं आप। हाँ, क्योंकि हमारी इस हरकत का मकसद एक है, इस घर में आना, अपने बेटे के करीब आना, अपने बेटे का प्यार हासिल करना। और रुद्राक्षी जी, ज्यादा इतराइए मत इस घर में आके। यहाँ ना वो लाडली आपकी कोई आरती नहीं उतारने वाली, और ना ही माँ बेटे का भरत मिलाप करवाएगी। आप समझ क्यों नहीं रही कि आपसे बदला लेने के लिए वो लाडली आपको इस घर में लाई है? जितने धोखे आपने दिए ना उसे, उसका वो चुन चुन के बदला लेगी। कैसी सरदार है यार, मतलब जरा सी चाल भी नहीं समझ पा रही है उस बेवकूफ लड़की की। अभी भी यकीन नहीं हो रहा ना आपको? तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको लाडली का असली चेहरा। प्रेम को तो उसकी मां मिल जाएगी, तुझे क्या मिलेगा? रुद्राक्षी ने जो कुछ भी तेरे साथ किया,
के बाद भी तू उसे माफ कर पाएगी? नहीं, माफ तो नहीं कर पाएंगे। सरदार ने हमसे हमारा बचपन छीना है, हमारी पहचान छीनी, हमारा प्यार छीना, लेकिन हमारे माथे पर जबरदस्ती एक बागी का ठप्पा लगा दिया गया। तो नहीं, माफ तो नहीं कर पाएंगे। ये रही आपकी चहेती की प्लानिंग। आपको अरेस्ट करवाने के लिए उदय को यहाँ लेकर आई। देख लीजिए अपनी लाडली की सच्चाई। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये गमला अपने आप कैसे गिर गया? नहीं लाडली, कोई तो था यहाँ पे जो हमें आते देखकर भाग गया। अरे हमारे पुलिस वाले भैया, कभी तो अपना पुलिस वाला दिमाग बंद कर दीजिए। अरे कोई नहीं है घर पे। चाचा चाची, श्वेता, अंकुर ये सब बाहर गए हैं और दादी वो अपने कमरे में है चारू दीदी के साथ, और दोनों सोए हुए हैं। और प्रेम भी गुस्से में घर से बाहर चला गया, और सरदार भी सोई हुई है। हम बस चाहते हैं कि प्रेम बस अपनी माई से मिल ले, उसके बाद आपको जो सही लगे आप कीजिएगा। ठीक है लाडली, हमें थोड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए। रुद्राक्षी अभी कुछ समय के लिए इस घर में रह सकती है, लेकिन हम उसको अरेस्ट करने बहुत जल्द आएंगे। मेरी नौकरी खाएगी तू एक दिन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ख्याल रख अपना, मैं प्रेम से बात कर लूंगा। धन्यवाद पत्रा मैया, मामला संभल गया। अब समझ में आया कि कौन सच बोल रहा है और कौन सच्चा बनने का नाटक कर रहा है। लाडली का मकसद सिर्फ माँ बेटे को मिलाना नहीं, बल्कि आपको उसी तरह तड़पाना है जैसे वो अपने परिवार के लिए और अपने प्यार के लिए तड़पी। अगर उसने पुलिस को हमें गिरफ्तार करने के लिए बुलाया है, तो फिर वो हमें बिना लिए क्यों चली गई? लाडली का गुस्सा जायज है और हमें सजा से कोई ऐतराज भी नहीं है। बस वो सिर्फ हमें हमारे बेटे से मिलवा दे, उसके बाद उसकी हर सजा सराखों पर। ओ गॉड, ये तो बेटे के प्यार में अंधी हो गई, बागी से हिंदी फिल्मों की हीरोइन बन गई है। ये ऐसे मेरी बातों में नहीं आएगी। लाडली को इसकी नजरों में गिराने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तब भी ये मेरे हाथ आएगी। आप ना उस लाडली पर भरोसा करके एक दिन बहुत पछताएंगी। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।